मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि गुना में ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना जी का आगमन हुआ। इस मौके पर आज उन्होंने एसपी के साथ पुलिस लाइन लाल परेड मैदान पर सभी अधिकारी कर्मचारियों की फिटनेस की जानकारी ली। साथ में उन्होंने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस किस तरह कार्य करती है उसका एक मॉक ड्रिल प्रदर्शन भी देखा। आपको बता दें कि उन्होंने एक दरबार भी लगाया जहां अधिकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में जानकारी ली, उन्होंने जाना। इस मौके पर कई पुलिसकर्मी एवं अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी समस्या आईजी के सामने रखी, जिनका उन्होंने भरपूर निराकरण करने की बातचीत कही। इस मौके पर एसपी अंकित सोनी भी मौजूद थे और बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के थानों के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज लाइव टीवी गुना। समस्या है, सारी समस्या सुनी जाएगी। आप अनावश्यक कैसे आप पीस देने शांत करके रखना और चर्चा का तरह से बनाए सबको और खाना चलाना मेरा बोलिए। और आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, उपस्थित सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी, आज के इस तरह हमारे बीच नगर रक्षा समिति लगातार अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लगे रहते हैं। इस दौरान कई बार वह अपने सामाजिक दायित्वों में भी पिछड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अपनी कैरियर संबंधी जो समस्याएं रहती हैं उनके लिए भी अप्रोच नहीं कर पाते और परेशानी महसूस करते रहते हैं। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से रूबरू होते हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत रहते हैं। आज का दरबार इसी परंपरा का हिस्सा है। हमारे बीच आज उपस्थित हैं पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन। हमारे गुना जिले में पुलिस महानिरीक्षक महोदय का आगमन हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य पे निरीक्षण भी रखा गया था। सुबह परेड भी आप लोगों ने करी है। आप लोगों की परेड भी अच्छी रही है। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो आप लोगों को अवगत करा दी जाएंगी। बलवा ड्रिल भी आप लोगों की अच्छी थी। अब इसी क्रम में आगे पुलिस महानिरीक्षक महोदय आप लोगों की कुछ समस्याएं सुनना चाहते हैं, तो इसके बाद आप लोग अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं वरिष्ठ अधिकारियों को, और आप सबको जितना भी अच्छा निराकरण हो सकता है बिल्कुल वो निराकरण भी किया जाएगा। धन्यवाद। पीएस योजना का लाभ किस तरह से दिया जाए, तो यदि इसमें सर यदि कैशलेस सुविधा उपचार की व्यवस्था हो जाए सर उसको,
तो सर बड़ी मेहरबानी। जिसमें आईजी के तौर पे मैं नॉमिनेट था 2 अन्य आईजी के साथ, और कांस्टेबल से लेके सभी रैंक के अधिकारी हम लोग तक गए थे। आप में से कोई गया था उस बैठक में? तुम गए थे? ये क्वेश्चन कम से कम 25 से 30 आरक्षक लेवल पे, प्रधान आरक्षक लेवल पे उठा है। और आप लोगों को इस बारे में बताना चाहूँगा मैं कि गहनता से विचार चल रहा है। पुलिस मुख्यालय में एक समिति उसके बाद बनाई है, और अगर गवर्नमेंट से मतलब इसको अप्रूवल मिल गया तो ये लागू हो जाएगा। पुलिस स्वास्थ्य योजना चल रही है सर, उसमें आगे भी कोई रिटायरमेंट के बाद जो मिनिमम या नॉमिनल जो भी चार्जेस लगते हो वो लेके यदि किसी इंश्योरेंस कंपनी से इस तरह का टाई अप हो जाए तो हमारे पुलिस अधिकारी, रिटायरमेंट के बाद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सर रिटायरमेंट के बाद कुछ कहीं भी किसी कंपनी से इंश्योरेंस नहीं मिलता है सर। नहीं, ये तुमने 100% सही बात बोली है। और परामर्शदात्री समिति में ये इशू अनिल कुमार साहब ने ग्राह्य किया है, एडीजी साहब हैं जो अपने वेलफेयर, और जो पहला वाला आया था एक हेल्थ स्कीम वाला और एक सेकंड ये वाला पॉइंट, ये ऑलरेडी मतलब जो है अंडर कंसिडरेशन है, जिसके लिए 3 बड़े अच्छे अधिकारियों की समितियां बनी हैं। इस पे निश्चित रूप से अच्छा निर्णय आएगा कि चूँकि मैं उस परामर्शदात्री समिति में स्वयं उपस्थित था, यानी जो आईजी स्तर के सुझाव देने के लिए, तो मुझे आइडिया है इसमें रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि अपने यहाँ भी जो योग्य है, सही है, उनको अपने विभाग में भी ऊपर तक बताया जाए कि कम से कम हमारे आरक्षक हैं, हवलदार हैं, थानेदार हैं, टीआई हैं, उनके लड़कों को भी थोड़ी सी सुविधा विभाग के तौर पे दी जाए। जैसे मिलिट्री में एक मिलिट्री, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेवाएं दी हैं तो इनको मतलब के लिए भी सुविधा रखी जाए। सर सार्वजनिक सभी के लिए। चलो, वर्तमान सब परिस्थितियां उसके अनुसार मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो बलवा डेल है, इसके अलावा एक जो फिटनेस है, इसके अलावा जो हमारे व्हीकल में उपलब्ध सामग्रियां हैं, व्हीकल में हमारा पीए सिस्टम है, व्हीकल लाइट्स है, इसके माध्यम से जो हम एक अच्छी स्मार्ट पुलिसिंग कर सकें। और मेरे को यही उम्मीद थी, और मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि जो परेड जैसी गतिविधियाँ हैं, ये गतिविधियाँ हमेशा अपने को सक्रिय रहती हैं और अनुशासन के प्रति इंक्लाइंड करती हैं। तो आज एक प्रकार से ये जो कल आप लोगों को सभी को मालूम है कि हम लोगों को बहुत गहन चेकिंग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वाहनों की आने जो हमारे यहाँ वाइटल इंस्टॉलेशन है, इसके बारे में बताया गया, और हम लोग उसमें निरंतर लगे भी हुए हैं। तो निरंतर अग्रिम आदेश तक हम लोग को सबको उस पर बहुत अच्छा काम करना है। सेकेंडली, मैंने सभी से अपेक्षा की है, और मेरे को ये प्रसन्नता है कि आपके एसपी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल किया है। जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसको समझने के लिए विभिन्न प्रकार के जो परिपत्र इशू किए हैं, इनको गणनाओं में आप पढ़ के सुनाएं। मैं चाहता हूँ सिपाही से लेकर टीआई तक सीखे कि जो सिपाही को भी हमारे जो है प्रधान आरक्षक बनना है और उसको भी बेचना की कमान संभालनी है, तो उसको एक रेगुलर बेस में आप सब बताइए। इसके अलावा जो प्रोफेशनल पुलिसिंग का पार्ट है, जिसमें पुराने ट्रेडिशनल रजिस्टर है, उन्हें पैरा 633 में जो पुलिस रेगुलेशन के जो कम से कम अब जैसे अपराध रजिस्टर हुआ उसमें, इसके अलावा जो जब्ती माल रजिस्टर हुआ, तैनाती रजिस्टर हुआ, इन सब लोगों को आप अच्छा वेल अप टू डेट रखें, ये मेरी आप लोगों से आकांक्षा है। डीजीपी साहब की बहुत महत्वाकांक्षी योजना माइक्रो सिस्टम रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें सभी बहुत अच्छा काम करेंगे। उनका उद्देश्य है कि ना केवल थाना प्रभारी बल्कि उसके जो सहायक सब इंस्पेक्टर या एएसआई हैं और उनके जो सहायक हैं सिपाही और प्रधान आरक्षक, वो लोग तो उतना ज्ञान अपने अपने क्षेत्रों में रखें जितना थाना प्रभारी से हम अपेक्षा करते हैं थाने में। तो ये जो अपेक्षाएं हैं निश्चित रूप से उसको आप लोग पूर्ण करेंगे, मेरी ऐसी आशा है। आज मैंने जैसे आप लोगों का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा और पेशेंस भी देखा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा। हम एक एक चीज़ जानना चाहते थे कि जिले में किस स्थिति में है, और अभी मैं कागजों पे और देखूंगा जो मैंने यहाँ पर फिजिकली देखा है। तो मेरे लिए प्रयास रहेंगे कि जितने संसाधन जो आप लोगों को मैं उपलब्ध करा सकूँ लिटिगेशन से या फिर अपना पत्राचार से, तो मैं आप लोगों को प्रॉपरली उपलब्ध करा सकूं। आदरणीय आईजी सर, एसपी सर, आज प्रातः से श्रीमान द्वारा परेड ली गई और जो निर्देश दिए गए हैं अपने स्टाफ, साथ ही दरबार में जो निर्देश दिए श्रीमान द्वारा जो आदेश निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमें बातें बताई गई हैं उनको हम आशा ही नहीं बल्कि हम पूरे पुलिस परिवार की ओर से मैं आशान्वित करता हूँ कि श्रीमान की आशाओं के अनुरूप हम खड़े उतरेंगे
और ऐसे ही श्रीमान का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना हूँ। थैंक यू।